साहब के चरणों में शरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में शरण बंदगी, महंत राम महिदास साहब के चरणों में शरण बंदगी। पौन पतित कबीर आश्रम निवादा गौरडान की पावन धरा को बार बार नमन। सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार इस संसार के तमाम माया मोह से हटकर बातें की, आज संसार में लोग किस प्रकार से इस माया रूपी बंधन में बंधे हुए हैं। आज संसार में लोग नाना प्रकार से कर्म कांड, नाना प्रकार से उनका पूजा पाठ करना, लेकिन फिर भी उनके मन में मन का विकार अभी तक नहीं गया। सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान संसार को दिया, वह इन सभी लोगों से परे, जो यह समझाने का काम करते हैं कि पूजा पाठ ही सबसे बड़ी इस कलयुग से और इस काल निरंजन से निपटने का साधन। बंधुओं, जब तक तुम्हारा कर्म सही नहीं होगा, तब तक तुम्हें इस भवसागर में बार बार भटकना पड़ेगा। और आज मनुष्य का जो व्यवहार हो गया है, जो आचार व्यवहार, उनका आचरण, उनकी संगति, उनका खान पान, उनकी बोली, उनकी वाणी, वह बिल्कुल ही विशुद्ध हो गई। संसार में मनुष्य जिस प्रकार से पाप का भागीदार बनता जा रहा है, वह नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में उसके लिए जो संसाधन परम पिता ने बनाया था ग्रहण करने के लिए, वह उसे ग्रहण नहीं करता। उसे तो अपितु उसका जो भोजन है, वह भक्षण रूपी राक्षस योनि की प्रविधि में आगे के रूप में अग्रसित होते जा रहे हैं। ना जाने क्यों इस भ्रम में वह पड़े रहते हैं कि उनके द्वारा जो भक्ति की जा रही है, जो पूजा पाठ की जाएगी, मैं जाऊंगा गंगा स्नान करके चला आऊंगा, मैं जाकर तीर्थ और व्रत कर लूंगा, इससे मेरे पाप धुल जाएंगे। तो वह मूर्खता पूर्वक उनका जो आचरण है, इस आचरण के कारण वह इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। और बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो राह दुनो हम ठाना, संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं मानी, स्वाद सबन को मीठा, स्वाद सबन को मीठा, हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्याग मन को न हटे, पारण करे सौगाती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो हिंदू होता है, वह
स्वाद तो किसका चाहता है? मीठा चाहता है, अच्छा चाहता है। लेकिन वह एकादशी का व्रत करता है और फिर क्या करता है? दूध और सिंघारा इत्यादि का सेवन करता है। वह सोचता है कि मैं व्रत तप जप कर लूं जिससे उसे इस माया रूपी संसार से मुक्ति मिल जाए, लेकिन वह अज्ञान रहता है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुरुक रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल बाग पुकारे, इनको विषहित कहां से पावे, इनको विषहित कहां से होवे, जो साझे मुर्गी मारे। सदगुरु कबीर साहब फिर मुसलमानों के बारे में कहा कि तुरुक अर्थात मुस्लिम भाई वह रोजा नमाज रखते हैं और बिस्मिल अपने अल्लाह को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का याद करते हैं। और क्या कर सकते, विषहित कहां से उनको ईश्वर की प्राप्ति होगी, कहां से उनको अल्लाह की प्राप्ति होगी। जो यह सब करने के बाद शाम को क्या करते हैं? सांझे मुर्गी का अर्थात एक अबोध जीव की हत्या करते हैं। हिंदू की दया में मेहर तुर्कन की, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। अजब लीला सदगुरु कहते हैं, ई हलाल वो झटका मारे, ई हलाल वो झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुरुक एक राह है, सतगुरु सोए लखाई। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, राम न कहो खुदाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो आचरण है एक जैसा है। वह व्रत जप तप नाम करता है और मुर्गी बकरे का सेवन करता है। सेम उसी प्रकार से मुस्लिम भी रोजा नमाज और इख्तियार करता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है? वह मांस को नोच नोच कर खाता है। उसे किस प्रकार की भक्ति की जा सकती है? वह किस प्रकार की भक्ति है? क्या तुमको इस प्रकार से खुदा मिल जाएंगे? क्या तुमको इस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? सदगुरु कबीर साहब ने साफ दृष्टों में समझाया है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन इस संसार में जिस प्रकार से पाखंडवाद चरम पर हावी है और कुछ तथाकथित पाखंडवादियों के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जाता है कि मेरे पास आइए, मेरे पास यह उपचार है और तुम्हें तमाम इन पापों से मुक्ति मिल जाएगी। यह सरासर गलत है। तुमने जो कर्म किया है उस कर्म को भोगना पड़ेगा। कर्म के अनुरूप ही तुम्हारा लेखा जोखा होगा। जब धर्मराज के यहाँ तुम्हारी कार्य की गणना होगी, तुमने क्या कर्म किया, इस संसार में आकर तुमने क्या कौल किया था प्रभु से कि मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, मैं तुम्हारा गुणगान गाऊंगा और लोगों का मदद करूंगा, जीवों पर दया करूंगा, हिंसा से दूर रहूंगा। लेकिन यहाँ आकर तुम्हारा आचरण राक्षस और दानव जैसा बन गया। तो तुम्हें किस प्रकार की भक्ति, यह भक्ति तुम्हारे किस काम की जिसके लिए तुम बार बार भटकते हो? गंगा यमुना काशी कावेरी गंगोत्री कहीं भी जाकर आप डुबकी लगा लो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा जहां भी कहा जाता है, जिस भी धर्म में कहा जाता है कि बकरे को चढ़ाने के बाद, मुर्गी को चढ़ाने के बाद, गाय को काटने के बाद, भैंस को काटने के बाद, जानवरों को बलि देने के बाद तुम्हें तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे परिवार के ऊपर से यह आपत जो
विपत्ति है वह खत्म हो जाएगी, तो यह तुम्हारे मन का सिर्फ विकार है। तुम एक पाप के और भागीदार बन रहे हो और यह पाप तुम्हारे लिए कष्टदायी होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सबसे मुख्य रूप से तुम्हारा मन और तुम्हारा तन निर्मल होना चाहिए। जब तुम्हारा खान पान सही रहेगा, तुम्हारा विचार सही रहेगा, तुम्हारा विवेक सही रहेगा, तो तुम जिस चीज की तुम खोज कर रहे हो उसे तुम्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार मृग जो होता है वह कस्तूरी को ढूंढते हुए जंगल में ढूंढता रहता है, लेकिन उसको उसकी प्राप्ति नहीं होती और ढूंढते ढूंढते उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे मनुष्य है, वह अपने अंदर के राम को नहीं जगाता, वह बाहर राम को खोजता है, बाहर मंदिर मस्जिद में अल्लाह को खोजता है, बाहर मस्जिद जाकर गिरजाघर में यीशु को खोजता है, बाहर जाकर इस प्रकार से पाखंडवाद करने वाले इस संसार में आकर सदा ही रुके रहेंगे। सदगुरु कबीर साहब की वाणी, उनका वचन, उनके विवेक रूपी बातों को जिन्होंने मानने का काम किया, आज वह सुखी संसार जीवन यापन करते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द औषधि के रूप में कार्य करते।